शुगर चाहे 380 हो या फिर 480 या फिर 30 साल पुरानी, दोस्तों यह काढ़ा 7 दिन में कर देगा शुगर को जड़ से खत्म। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अष्टांग हृदयम, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब वाग्भट ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी, उनके अनुसार शुगर को नेचुरल तरीके से, यानी कि घर बैठे बैठे कुदरती तरीके से पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए, यानी कि क्योर करने के लिए, मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा दवाइयों से, मैं पूरी तरह से ठीक करने की बात कर रहा हूं। उसके मैं आपको 3 नुस्खे बताने वाला हूं, 3 प्रयोग बताने वाला हूं। पहले मैं आपको काढ़ा बनाना सिखाऊंगा, दूसरा और जो तीसरा नुस्खा है वो दोस्तों आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है। तीनों नुस्खों का आपको प्रयोग करना है दोस्तों। भयंकर से भयंकर शुगर, पहली तो बात, सुबह उठ करके अगर आप मशीन से चेक करेंगे वो पूरी तरह से आपको कंट्रोल में मिलेगी। भयंकर से भयंकर मैं बोल रहा हूँ, जिनकी 300 से ऊपर 400 के आसपास रहती है उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 120-80 इतनी आ जाएगी एक हफ्ते के भीतर भीतर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार कि आपको शुगर यानी कि डायबिटीज, मधुमेह आखिर होती क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको ठीक कैसे करना है। वीडियो को लाइक कर दें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों लाइफस्टाइल खराब होने के कारण, हमारा रहन सहन खराब होने के कारण, भारतीय ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में जो व्हाइट राइस होते हैं, सफेद चावल का जो अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और जो बिना चबाए घटकते रहते हैं, धड़ाधड़ बिना चबाए घटकते हैं, उनको दोस्तों सबसे ज्यादा शुगर की यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। क्यों दोस्तों? डायबिटीज चीनी खाने से नहीं होती है। आपके जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं ना पेट में, बीटा सेल्स बोलते हैं दोस्तों, वो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो खत्म होते जाती है समय के साथ साथ। आपने देखा होगा हमारी नानी होती हैं, दादी होती हैं, वो 80-90 साल की होती हैं, चीनी वाली, खंड वाली चाय पीती हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों दोस्तों? फिर से मैं आपको बता रहा हूं, डायबिटीज हो जाए उसके बाद में अगर आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये नुकसान करती है। लेकिन दोस्तों जिनको डायबिटीज होती है उसका कारण चीनी नहीं होता है, आपका लाइफस्टाइल खराब होना, टाइम पे सुबह उठते नहीं है, व्यायाम नहीं करते हैं, योग और प्राणायाम नहीं करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करता है, भस्त्रिका प्राणायाम जो डेली करता है, 5 से सिर्फ 10 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 5 से 10 मिनट जो कपालभाति प्राणायाम है, तीनों प्राणायाम करता है, वो कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, उसको शुगर कभी हो ही नहीं सकती। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करने से जिनको शुगर हो भी चुकी है वो पूरी तरह से क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। आइए अब जानते हैं जिनको शुगर हो चुकी है उनको कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए। पहले मैं आपको एक काढ़ा बनाना सिखाता हूँ जो कि आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है। रात को सोते समय दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में जो मेथी दाना होता है, यानी कि जिसको हम मेथी दाना कहते हैं, फेनेग्रिक सीड कहते हैं, उसको आपको पानी में भिगो करके रख देना है। और एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए जिसमें आपको मेथी दाने को भिगो करके रखना है। मिट्टी का गिलास आजकल मार्केट में काफी इजीली मिल जाता है। दोस्तों मेथी दाने को पानी में भिगोते समय अपने मन में आपको ये भाव करना है, ये संकल्प करना है कि आपके सेवन से, जैसे मैं आपको सुबह उठ करके सेवन करूंगा या फिर करूंगी, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ये आपको भाव करके ही हर चीज का प्रयोग करना चाहिए। पानी पीते हैं तो आपको मन में भाव करना है, आपके सेवन से बहुत बहुत मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, परमात्मा को धन्यवाद करना है। पानी पीते समय, खाना खाते समय, है ना, ये छोटी छोटी चीजें ही हमारी जिंदगी में बहुत ही वैल्यूएबल चीजों को ऐड करती हैं। तो दोस्तों जैसे आप मेथी दाने को पानी में भिगो देते हैं रात को, सुबह उठ करके दोस्तों आपको इसी पानी को ना आपको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर के बीच में मिक्सी जो होती है उसके बीच में आपको पीस लेना है। पीसने के बाद में दोस्तों आपको धीमी आंच पे गैस ऑन करना है और किसी भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में दोस्तों पानी के साथ में ये मेथी दाने को डाल देना है। और एक्स्ट्रा इसके ऊपर से दोस्तों आपको 1 गिलास पानी डालना है जो कि मिट्टी के घड़े का होना चाहिए। मिट्टी का घड़ा आपको जरूर रखना चाहिए अपने घर में, उसी का पानी पिए दोस्तों। एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी डालने के बाद इसके बीच में दोस्तों आपको 1 से 2 नीम के पत्ते होते हैं वो डालने हैं, 1 से 2 तुलसी के पत्ते डालने हैं और
आधी से भी कम चुटकी, जो आधी चुटकी होती है ना दोस्तों, मैं एक चुटकी तो बात ही नहीं कर रहा, आधी से भी कम चुटकी हल्दी, ना के बराबर, आपको दिखनी नहीं चाहिए, इतनी कम आपको हल्दी भी इसके बीच में डाल देनी है। और दोस्तों आधे चम्मच से भी कम मात्रा में, यानी कि एक चुटकी मान करके चलिए, जामुन की गुठली का पाउडर। जामुन जो होता है उसकी जो गुठली होती है, यानी कि उसका जो सीड होता है, उसका पाउडर आपको काफी आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर्स पे मिल जाएगा। वो भी दोस्तों आपको इसके बीच में डाल करके अच्छे से काढ़ा बनाना है धीमी आंच पे। जैसे ही आपका काढ़ा, जितना पानी आपने लिया था उसका आधा बच जाए, इसको ठंडा करके छान करके हफ्ते में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 बार और नॉर्मली 2 बार आपको प्रयोग करना है। साथ में काढ़े के साथ में अति आवश्यक है, डेली आपको कपालभाति प्राणायाम तो करना ही करना है, जो कि डायबिटीज के लिए खासकर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डायबिटीज का कारण है पेट से जुड़ा हुआ, ब्लड से जुड़ा हुआ। पेट से जुड़ा हुआ होने का मतलब है आपके जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं उसको दोबारा से आपको एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेट कैसे होंगे? सिर्फ कपालभाति प्राणायाम से। कोई दुनिया का डॉक्टर आपकी डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकता, क्योर नहीं कर सकता, जिंदगी भर आपको दवाइयों पर रखेगा। इसीलिए प्राणायाम करना मैं हर वीडियो में कहता हूं, अवश्य करें, बहुत जरूरी होता है दोस्तों प्राणायाम करना। हफ्ते में 3 बार ये जो मैंने आपको काढ़ा बनाना सिखाया है, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं, साथ में प्राणायाम करते हैं, रात को टाइम पे सोते हैं, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखते हैं, जिनको डायबिटीज होती है उनको गेहूं की रोटी थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद करनी है। गेहूं की रोटी की जगह ज्वारे की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी हो गई थोड़ी थोड़ी, कभी कभी, है ना, मिक्स करके खानी चाहिए। कभी कभी ओट्स खाने चाहिए मॉर्निंग में, कभी कभी फल थोड़े से ले लिए, ऐसा भी नहीं कि आप फल नहीं खा सकते, कभी कभी कोई और चीज ले ली। इस तरह से आपको चेंज कर करके खाना चाहिए और क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी आपको लेनी है। साथ में दोस्तों डायबिटीज के लिए क्या अच्छा होता है वो आपको इंटरनेट पे, गूगल पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को यूट्यूब पे अवश्य सुन करके आपको सेवन करना चाहिए, और अच्छे जो डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनसे आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको किस चीज का प्रयोग करना चाहिए जो कि डायबिटीज को कंट्रोल तो करती है, साथ में क्योर भी कर देती है 2 से 3 महीने के भीतर भीतर। दोस्तों गिलोय का काढ़ा या फिर गिलोय का जो जूस होता है वो भी बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज को दोस्तों ये ठीक तो करता है, कंट्रोल तो करता है, साथ में 3 से 4 महीने अगर आप इसका लगातार प्रयोग करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा, आपको बीमार होने से तो बचाएगा, साथ में दोस्तों आपकी डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर करके बीटा सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट करने में भी ये मदद करता है, अगर आप साथ में गिलोय का जूस पीते हैं और प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि आपको करना ही करना, जिसको नहीं आता यूट्यूब पर सर्च करें कि प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, काफी आसानी से 1 मिनट में आप सीख जाएंगे। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये 3 प्राणायाम आपको करने ही करने हैं। 10 से 15 मिनट सुबह खाली पेट, सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज होने से पहले आपको प्राणायाम करने हैं, सुबह 5 से 4 बजे के बीच बीच में। दोस्तों गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए गिलोय की जो स्टेम होती है, गिलोय की जो डंडी होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट करके, उसको कूट करके इमाम दस्ते में, यानी कि जो पत्थर की खरड़ होती है, लंगरी होती है, उसमें कूट करके जो उसकी डंडी होती है, स्टेम होती है। और दोस्तों आपको एक स्टेनलेस स्टील का बर्तन लेना है, उसके बीच में पानी डाल करके 1 से 1.5 गिलास, वो जो आपने कूट करके गिलोय की लकड़ी रखी है वो भी इसके बीच में डाल करके आपको धीमी आंच पे पकानी है। इसके बीच में चाहे थोड़ा सा आप सिनेमन यानी कि दालचीनी होता है वो भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, खाली गिलोय का जूस भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों अगर आप इस काढ़े का डेली प्रयोग करते हैं, डेली सुबह खाली पेट उठते साथ ही, दोस्तों ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ करेगा डायबिटीज में। आइए जानते हैं तीसरे नंबर पे आपको कौन सी चीज का प्रयोग करना चाहिए जो कि डायबिटीज के लिए अति उत्तम होती है। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी, तीसरे नंबर की जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो है पानी। दोस्तों हमारा शरीर 70% से भी ज्यादा, अराउंड 75% प्लस, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, पानी से मिलके बना हुआ होता है। अगर आप पानी पीने से पहले एक छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं, पानी को रात को सोते समय मिट्टी के घड़े में या फिर तांबे के घड़े में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, साथ में उसमें अपने मन में एक भाव करते हैं, आपके शरीर से मेरा, आपके सेवन से मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है,
मेरा ख्याल रखें, इस तरह से पॉजिटिव भाव करते हैं अपने मन में। तो दोस्तों सुबह उठ करके पानी पीते हैं, खाली पेट 2 से 3 गिलास, धीरे धीरे करके, सीप सीप करके, और पीते समय भी अपने मन में भाव करते हैं कि आपके सेवन से मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है। तो आप कुछ ही दिनों में इसके अद्भुत परिणाम देखेंगे। आपको कोई और औषधि की, कोई और चीज की सेवन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इन 3 चीजों को कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज 100% क्योर हो जाएगी।